नमस्कार, आदाब। इंसानियत और हैवानियत के बीच का फासला बहुत लंबा नहीं होता। कभी कभी ये फासला इतना छोटा हो जाता है कि एक पढ़ा लिखा कानून का रखवाला ही कानून का सबसे बड़ा मुजरिम बन बैठता है। आज की कहानी एक ऐसे ही भरोसे की है जिसे लालच की आग में जलाकर राख कर दिया गया। ये कहानी है एक वकील की जिसने अपने ही मुवक्किल की जिंदगी का सौदा कर लिया। एक ऐसे शख्स की जो अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था और जिसने अपना सब कुछ उस इंसान के हवाले कर दिया जिसे वो अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता था। ये कहानी शुरू होती है 23 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के रायपुर की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से। सुबह का वक्त था, लेकिन कॉलोनी के पीछे झाड़ियों से आती एक तेज बदबू ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बदबू एक बड़े से स्टील के ट्रंक से आ रही थी जो लावारिस पड़ा था। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही उस ट्रंक को खोला गया, सबके होश उड़ गए। ट्रंक के अंदर एक और सूटकेस था और वो पूरा का पूरा सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला बेहद संगीन है। जब सीमेंट को तोड़ा गया तो अंदर से एक लाश बरामद हुई। पुलिस ने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि यह लाश किसकी है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले का नाम किशोर पैकरा था। किशोर शारीरिक रूप से मजबूर था और अपनी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारता था। लेकिन सवाल यह था, एक व्हीलचेयर पर रहने वाले शख्स का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है जो उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में एक पुरानी ऑल्टो कार नजर आई जिससे उस ट्रंक को वहां फेंका गया था। लेकिन कातिल बहुत चालाक थे। कार पर लगी नंबर प्लेट CG04B7700 नकली थी। वो एक पुरानी सेंट्रो कार के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली थे, लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। पुलिस ने उस स्टील के ट्रंक पर ध्यान दिया। वो बिल्कुल नया लग रहा था। तफ्तीश करते करते पुलिस रायपुर के गोल बाजार की शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री तक पहुंच गई और यहीं से इस अंधे कत्ल की पहली परत उधड़ने वाली थी। पुलिस को दुकान से खरीदार के बारे में अहम जानकारी मिली। इसी बीच पुलिस को एक और लीड मिली। पता चला कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 में हाल ही में एक फ्लैट किराए पर लिया गया था। पुलिस जब उस फ्लैट की मालकिन सितारा बेगम तक पहुंची तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। फ्लैट ऑनलाइन पेमेंट करके किराए पर लिया गया था और किराएदार का नाम था अंकित उपाध्याय। अंकित उपाध्याय पेशे से एक वकील था और जैसे ही पुलिस ने किशोर पैकरा और अंकित उपाध्याय के कनेक्शन को खंगाला, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। किशोर पैकरा अंकित का मुवक्किल था और दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे। किशोर, जो चल फिर नहीं सकता था, अपनी हर जरूरत के लिए अंकित पर ही निर्भर था। किशोर ने कुछ वक्त पहले अंकित की मदद से अपनी एक जमीन 30 लाख रुपए में बेची थी। इस सौदे में अंकित को 2 लाख रुपए कमीशन भी मिला था। इसके बाद भी किशोर की कुछ और जमीनें थी जिन पर विवाद चल रहा था। अंकित ने वादा किया था कि वो इन जमीनों को भी बिकवा देगा। इसी के नाम पर उसने किशोर से कोर्ट कचहरी के खर्च के लिए 10 लाख रुपए ले लिए थे। लेकिन वक्त बीतता गया और जमीन नहीं बिकी। किशोर अपने 10 लाख रुपए वापस मांगने लगा। इधर वकील अंकित की नीयत खराब हो चुकी थी। उसकी नजर किशोर के बचे हुए 18 लाख रुपए पर थी। किशोर का हर छोटा बड़ा काम अंकित ही करता था, यहां तक कि उसके खाने पीने और मिनरल वाटर का इंतजाम भी। लेकिन अब उसे किशोर एक बोझ लगने लगा था। किशोर का बार बार अपने पैसे मांगना उसे चुभ रहा था और यहीं से उसने एक खौफनाक साजिश बुननी शुरू की।
एक ऐसी साजिश जिसमें उसकी पत्नी शिवानी शर्मा भी शामिल हो गई। शुरू में तो शिवानी ने इस खौफनाक प्लान का विरोध किया, लेकिन अंकित ने उसे समझाया कि ये एक सफल हत्या होगी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। लालच और अंकित की बातों में आकर शिवानी भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो गई। 19 जून को दोनों ने इंद्रप्रस्थ फेज 2 में 6,500 रुपए महीने पर एक फ्लैट किराए पर लिया। 21 जून को उन्होंने किशोर को उस फ्लैट में बुलाया। बहाना यह बनाया कि उसके पुश्तैनी घर की सफाई चल रही है, तब तक वो यहां आराम से रह सकता है। उस दिन फ्लैट में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उन्होंने पहले किशोर को नहलाया, फिर उसे नाश्ते में पोहा खिलाया। नाश्ते के बाद जब किशोर को नींद आने लगी तो अंकित ने उसका गला दबा दिया और गर्दन मरोड़ दी। और शिवानी ने उस बेबस इंसान के पैर कसकर पकड़े रखे ताकि वो छटपटा न सके। किशोर, जो पहले से ही कमजोर था, ज्यादा विरोध नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। लेकिन अंकित को तसल्ली नहीं हुई। उसने चाकू से किशोर का गला भी काट दिया, ये पक्का करने के लिए कि वो मर चुका है। हत्या तो हो गई, लेकिन अब लाश को ठिकाने लगाना था। उनका पहला प्लान लाश को सूटकेस में डालकर फेंकने का था, लेकिन खून इतना बहा कि सूटकेस खराब हो गया और उसे बाहर ले जाना मुश्किल था। उन्होंने 48 घंटे तक लाश को उसी फ्लैट में छुपाए रखा। 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी तो दोनों घबरा गए। उन्होंने बाजार से एक नया स्टील का ट्रंक खरीदा, लाश को सूटकेस में डाला और फिर उस सूटकेस को ट्रंक में रखकर ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। यह ट्रंक इतना भारी हो गया था कि उसे अकेले ले जाना नामुमकिन था। तब अंकित ने अपने 2 जानने वालों विनय यदु और सूर्यकांत यदु को मदद के लिए बुलाया। इन दोनों को हत्या के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी पैसों के लालच में वो मदद के लिए तैयार हो गए। चारों ने मिलकर उस भारी ट्रंक को लिफ्ट से नीचे उतारा, एक पुरानी ऑल्टो कार में रखा और दिन के उजाले में ही कॉलोनी के पीछे झाड़ियों में फेंक आए। उन्हें लगा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हत्या और लाश को ठिकाने लगाने के बाद अंकित और शिवानी ने 23 जून की रात को दिल्ली की फ्लाइट बुक की। उनका प्लान था कि वो दिल्ली में किराए का घर लेकर आराम से रहेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रायपुर पुलिस उनसे 4 कदम आगे चल रही थी। जैसे ही पुलिस को अंकित और शिवानी की पहचान पता चली, उन्होंने फौरन दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और इससे पहले कि दोनों हवाई अड्डे से बाहर निकल पाते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उनके दोनों मददगार विनय और सूर्यकांत भी रायपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। एक वकील जिसका काम कानून की रक्षा करना और लोगों को न्याय दिलाना है, जब खुद भक्षक बन जाए तो भरोसे का गला घुट जाता है। किशोर पैकरा ने जिसे अपना सबसे बड़ा सहारा समझा, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। यह मामला इस बात का भी सबूत है कि जुर्म चाहे जितना भी शातिराना तरीके से क्यों ना किया जाए, कानून के हाथ आखिर में मुजरिम के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। आपको क्या लगता है, वो कौन सा पल था जब वकील अंकित ने अपने मुवक्किल को मारने का फैसला कर लिया होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।